वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च और 19 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विक्रम सिंह राठौड़ गुमंतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजसार। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। 19 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने 18 मार्च को क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा कि रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई शुरू होने से इसकी लागत क्षमता हो चुकी है 1700, कुल क्षमता हो चुकी है उत्पादन क्षमता 1780 मेगावाट। उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य जिनका 16 मार्च 2025 को निधन हो गया, अरविंद सिंह मेवाड़। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 16 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025। और ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर 2024-25 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता? तो शुभम कुमार और संगीता चौधरी। फिर हमने पढ़ा हाल ही में कौन सा क्षेत्र नन्हे गुड़ावन के जन्म के कारण चर्चा में रहा? जैसलमेर समस्थित सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर। और 17 मार्च 2025 को प्रथम कुंजा महोत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ? फलोदी में। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत कुल कितने जिलों में खेल आवंटित किए गए हैं? 33 जिलों में। ये हमने कल पढ़ा। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेज शिव सर जो टेलीग्राम है उस पर मिल गई, ठीक है, वन लाइनर पीडीएफ। और ये देखो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। प्रमुख योद्धाभ्यास की फर्स्ट ग्रेड के लिए करवाई थी वो पीडीएफ आ गई। ईओआरओ की जनवरी से अगस्त वाली आ गई और सेकंड ग्रेड के लिए दिसंबर महीने करवाई थी वो आ गई। एक नानक क्लासेज है, इस पे लिंक सूचना आती है। और एक नानक क्लासेज रीट मेंस नाम से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें रीट वाले विद्यार्थी जुड़ें। जैसे अभी कंप्यूटर की क्विज डाली जा रही है साथ साथ में लगातार, तो वो भी आप परख सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। पहले 1 जून 2016 के बाद जन्मी बच्ची को राजश्री योजना में फायदा मिलता था 50,000 रुपये। फिर इस सरकार ने क्या किया? लाडो प्रोत्साहन योजना चला दी और सेविंग बॉन्ड चला दिया 1 लाख का। अब 1 लाख से बढ़ाकर इसको 1.5 लाख कर दिया। अब 7 किस्त थी तो 1 लाख था, अब 1.5 लाख हो गया। तो सीधी सी बात है, भी परिवर्तन तो होगा। तो लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 1,50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालिकाओं को मिलता है। 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। सनातन पूर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 70,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें असत्य ये हो जाएगा, इस योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूलों में नहीं है, सरकारी प्लस निजी दोनों ही है। बस वो निजी है, वो मान्यता प्राप्त हो, रजिस्टर्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जन्म हो चाहे विद्यालय हो कोई भी, ठीक है। तो टोटल किस्त तो 7 ही है, रुपये 1.5 लाख में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कर दिया तो जाहिर सी बात है हमें पढ़ना जरूरी है। तो ऐसा तो ये हो गया। अब पूरी डिटेल देखो। लाडो प्रोत्साहन योजना संपूर्ण राजस्थान में 14 दिसंबर 2024 को व 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बेटी पर लागू है। बेटियों को 7 किस्त में कुल 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर पेपर में आया तो 14 दिसंबर 2024 या फिर 1 अगस्त 2024 आएगा, दोनों में से एक आएगा, ध्यान रखना। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला व बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग है, प्लस इसकी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर हर 3 माह में समीक्षा करेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। अब ये किस्तों में परिवर्तन हो गया, ये जरूर ध्यान रखना। जन्म के समय 5,000 रुपये मिलेंगे, अब वो चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो। 1 वर्ष की आयु हो जाए, टीकाकरण पूरा हो जाए तो 5,000 रुपये। पहली कक्षा में प्रवेश करेगी 10,000 रुपये। पहली कक्षा सरकारी हो चाहे निजी, उससे कोई मतलब नहीं है, वो फंडा ही हटा दिया। तो पहली कक्षा में प्रवेश 10,000 रुपया, यानी जन्मते ही 5,000 रुपया मिलेगा। और 1 साल के होते ही 5,000 रुपये मिलेंगे। तो 5 और 5 पहली क्लास में 10 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 5 5 यानी 2 किस्त 5 फिर तीसरी 10,000। फिर वो छठी क्लास में हो गई तो 15, छठी क्लास में हो गई तो 15,000 रुपये। जब वो 10वीं क्लास में हो गई तो 20,000 रुपये। और फिर वो 12वीं क्लास में हो गई तो 25,000 रुपये। और सनातन पूरा करेगी और साथ में 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी, 70,000 रुपये। यानी कुल मिला के 1.5 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये याद
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस फिर अपडेट हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाया जा रहा है। देखो जोधपुर की बात है तो जोधपुर को कई सौगातें मिलती रहती है। यहाँ पे अभी बालिका सैनिक स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पेरा स्पोर्ट्स अकादमी भी स्थापित होगी जयपुर और जोधपुर के अंदर। यहाँ पे फिनटेक विश्वविद्यालय भी स्थित है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी स्थित है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में स्थित है। मुख्य मुख्य बाकी तो जोधपुर में बहुत कुछ है। बोरानाड़ा जोधपुर बड़ा क्षेत्र है और अभी जो एक ग्रीन पार्क भी यहाँ स्थापित किया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर करीब 100 करोड़ की लागत से जोधपुर में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनेगा। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के रेजिडेंशियल सेंटर में कक्षा 6 से कॉलेज स्तर तक नेशनल व इंटरनेशनल स्तर के पुरुष व महिला खिलाड़ी तैयार हो पाएंगे। साथ ही पेरा अकादमी में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं भी मिलेगी। तो हमारे लिए काम का प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित हो। पाली की बात करें तो पाली के अंदर सुमेरपुर है, वहां पे राजस्थान की पहली फिल्म सिटी बनेगी। पहली स्मीर जो है सिटी बनेगी पाली के अंदर। जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना DARTP में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया? अब ये है कि सेंटर में कोई भी काम होता है लगभग राजस्थान का कोई ना कोई जिला शामिल होता है। लेकिन कुछ दिन पहले आपको बताइए जल संरक्षण वाला जो चला था वो हनुमानगढ़ के संग्रिया ब्लॉक से शुरू किया गया था। एक जल संरक्षण वाला और है जो 12 से आयोजन हुआ था उसका, ठीक है, तो हनुमानगढ़। कहाँ पे? हनुमानगढ़। क्या है पूरी डिटेल देखो। जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना आयोजक भारत सरकार का नीति आयोग। इसका रूपांतरण मुख्य उद्देश्य कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास। लक्ष्य कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों में आय वृद्धि करना, रोजगार का सृजन करना, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना। चयनित जिले 7 राज्यों के 7 जिले शामिल है। इसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला शामिल है। क्या बात है, पूरे देश से 7 राज्य और सिर्फ 7 जिले और 7 में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। तो अच्छा प्रश्न है। कार्यक्रम का चरण, पहला चरण 1 से 3 साल के लिए है प्रारंभिक गतिविधियों का क्रियान्वयन। दूसरा चरण 3 से 5 साल के लिए है उत्पादन क्षमता और बुनियादी ढांचे का विस्तार। और तीसरा चरण 5+ वर्ष के लिए है स्थिर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम है। तो ये 3 कार्यक्रम है, आपको याद रखने हैं। और कौन सा जिला? हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ की बात आए तो हनुमानगढ़ में एक तो नौहर के अंदर पानी चोरी वाला क्या बना? थाना बना। और दूसरा मानस अभियान, नशे के खिलाफ जो मानस अभियान है वो हनुमानगढ़ के अंदर चलाया जा रहा है। ये भी याद रखना। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ था 1994 को। 12 जुलाई 1994 को RJ 31 वाला हनुमानगढ़ है। पटनेर का किला हनुमानगढ़ के अंदर है। घग्गर नदी है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ये कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। ठीक है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है डूंगरपुर में। और अब अपने राजस्थान में अगर पिछले 2018 से बीच के आंकड़े देखें तो नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 113 है। कितनी है? प्रति 1000 113, जो पहले 2017 से 19 141 था, अब हो गया 113। तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। संकल्प प्रोजेक्ट नाम है इसका, संकल्प प्रोजेक्ट। स्थान राजस्थान का डूंगरपुर जिला। उद्देश्य नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करना। आयोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM राजस्थान। सहयोगी संस्थाएं भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य विकासात्मक एजेंसी। ठीक है, तो याद रखना संकल्प प्रोजेक्ट राजस्थान का डूंगरपुर जिला। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु संकल्प प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन सा? डूंगरपुर। और बाल विवाह रोकने के लिए लाडो, ऑपरेशन लाडो कौन चला रहा है? जयपुर के अंदर ऑपरेशन लाडो चलाया जा रहा है। और जोधपुर की बात करें तो एक जोधपुर में ये चलाया जा रहा है अभियान गरिमा।
सवेरा सॉरी ऑपरेशन सवेरा, नशे के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर को दिव्यांगजन दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया डूंगरपुर जिले को। राजस्थान सरकार ने किसे गुमंतु ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? गुमंतु का ब्रांड एम्बेसडर विक्रम सिंह राठौड़ को। इसको विक्रम सिंह राठौड़। देखिए, विक्रम सिंह राठौड़ गुमंतु ब्रांड एम्बेसडर 2025 नियुक्त। राजस्थान सरकार ने 29 जनवरी 2025 को बाड़मेर जिले के तारातरा निवासी विक्रम सिंह राठौड़ को गुमंतु परिवारों के लिए चलाए जा रहे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो गुमंतु परिवार है, एक जगह नहीं टिकते हैं या उनका आवास वगैरह विचारों के पास है नहीं, तो उनको अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तो उसका अभियान का ब्रांड एम्बेसडर विक्रम सिंह राठौड़ को बनाया है। सरकार द्वारा गुमंतु, अर्धगुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन हेतु महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जन सहभागिता सुनिश्चित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विक्रम सिंह राठौड़ को गुमंतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसको विक्रम सिंह राठौड़ को याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में विदेशी बैंक कितनी है? ये लो जी, मैं रोज कोशिश करता हूँ एक आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन कराने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, वीडियोग्राम से हर एक में काम आते हैं, यानी करंट ही एक टाइप का। तो 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 7 विदेशी बैंक है। कितने? 7। और ये पुस्तक हमारी नानक क्लासेज की उपलब्ध हो चुकी है वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा और बजट 2025 के साथ संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। अब देखिए डिटेल। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है 4271, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 1593, निजी बैंक है 2093, लघु वित्त बैंक है 564, विदेशी बैंक है 7, भुगतान बैंक है 3 और राजस्थान में जमा अनुपात बढ़कर 86.92% हो गया। ये बैंक का आंकड़ा दे दिया। एक आंकड़ा और देता हूं, मैंने रोज की मुहिम चलाई है, कोशिश मैं पूरी करूंगा। ये अपने नानक क्लासेस की बुक है, उसमें आंकड़ा दे रखा है, प्रश्न फिक्स आता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना है? सेवा का यानी सकल घरेलू उत्पाद का, सेवा में 45.92, कृषि में 26.92 और उद्योग में 27.16। ये आंकड़ा ध्यान रखना, ये पेपर में पक्का आता है। सबसे ज़्यादा सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। इसी हिसाब से स्थिर मूल्य देखें 2011-12 के अनुसार, तो सेवा में 45.07, कृषि में 26.54% और उद्योग में 28.39। सेम कंडीशन है, सबसे ज़्यादा सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। यहाँ भी सेवा, उद्योग और कृषि। अब आपको प्रश्न पूछेगा क्या? वो पूछेगा उद्योग में कितना है, प्रचलित मूल्य पर 27.16, स्थिर मूल्य पर कितना है 28.39। ठीक है, ऐसे पूछेगा वो। कृषि में कितना है, सेवा में कितना है, और लगभग सेवा का तो आता ही है, सेवा, कृषि, उद्योग, तीनों को याद रखना। ये स्थिर मूल्य है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है और ये प्रचलित मूल्य है, यानी वर्तमान में प्रचलन केंद्र है। तो सेवा 45.92 है, यहाँ 45.7 है। प्रश्न आ जाएगा कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्य ज़्यादा है या स्थिर मूल्य का ज़्यादा है योगदान? तो सेवा इसका स्थिर का 45.7 है और सेवा का 45. याद रखना प्रचलन में है और मोटा नाम है प्रचलन। ठीक है, प्रचलित ये स्थिर छोटा है तो 45.92। यहाँ कृषि 26.92 है, यहाँ 26.54 है। ठीक है, ये भी छोटा है। यहाँ उद्योग 27.16 है, यहाँ 28.40 है। बस याद रखना उद्योग उसमें थोड़ा है और इसमें ज़्यादा है। तो ये पॉइंट मैं रोज कोशिश करूंगा इस प्रकार के जो सीधे पेपर में छपते, कोई भी पेपर में छप सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ ला के दे। जैसे मैंने कल कृषि का आपको योगदान बताया था, बाजरा, सरसों और वो। ठीक है, बस ये जरूरी है अपने लिए, तो ये याद रखना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज शिव सर। आज 5:30 बजे रीट के लिए राजस्थान के प्रमुख अभियान, योजना, आयोजन वगैरह की क्लास आएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मोखला पारेवार क्षेत्र किस जिले में है? तो आप सभी का जवाब जैसलमेर, क्योंकि यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, प्रथम कुंजा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? प्रथम कुंजा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? कोटा, फलोदी, अलवर, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्डे डोज राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? माउंट आबू में। लगभग ये अब 0.55% के आसपास हो गई। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ किला। ये पहले अजय राज ने बनाया था,
ठीक है, अजय मेरू नाम से। फिर पृथ्वीराज सिंसोदिया ने इसका नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ गढ़बिटली पहाड़ी पे है। इस वर्ष में चित्तौड़गढ़ के इतिहास का पहला साका हुआ था 1303 में। पद्मिनी ने जोर किया था, रावल रतन सिंह थे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, गोरा बादल सहित। उर्मिला सागर बांध पार्वती नदी धौलपुर में है। ठीक है, पांचों ये क्वेश्चन कब आए हुए हैं? कनिष्ठ अनुदेशक डिग्री 11 फरवरी 2025, तादा 2025 के। बहुत सारे प्रश्न आए, कितने प्रश्न करवा रहा हूं मैं, देखो। जयन इलेक्ट्रिकल डिग्री 11 फरवरी 2025 के पेपर में देखो 5 प्रश्न और कैसे आए। वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति विशेष और वंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है। अब ये कक्षा 6 से 12 की जो अपनी पुस्तक है ना, उसमें मैंने करवाया था आपको, पूरी बुक करवा दी मैंने 45 वीडियो में। और ये ठीक है, अब ये प्रश्न देखो नॉर्मल पेपर में आया हुआ है। इसे तृतीय समूह में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजकर उनको प्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। 4 आए थे ना, 4 शिष्टमंडल गए थे, उसमें तीसरे नंबर पे कौन आया था? किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान प्रचुर मात्रा में औजार, धागा डालने वाले छेद के साथ सुई की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण खोज है? कौन सा शहर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में स्थापित किया था? ये लोग। और गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है? यह गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान किस नदी से बना है? ये पांचों प्रश्न पेपर में आए और लगातार मैं आपको ये 5 प्रश्न आए हुए एग्जाम से करवा रहा हूं। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है, वीडियो को लाइक कर देना। अभी दिल से मैं आपको कह रहा हूं कि एक काम आप कर देना, आपकी हाजिरी लग जाएगी क्लास में, आपका मन मस्तिष्क हो जाए। बस लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। करंट इनकी सबकी L1 L2 की करंट अफेयर्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, SST है, मैथ है, इनकी भी वीडियो कोर्स चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा टेलीग्राम बता ही दिया। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जरूर लेना भाई। इसमें मैं जो क्लास लेता हूँ, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली क्लास और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक अंक हमारे प्रताप क्लासेज पे मिलता है। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी करंट अफेयर्स की 1.0 बुक उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा की है, RBSC की है, URO पटवार ग्राम सेवक की है। बस पुस्तक लें, वीडियो देखें, बार बार टेस्ट लगाएं, बार बार अध्ययन करें। जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे उतनी ज़्यादा आप में मानसिकता पैदा होती जाएगी, उतनी ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से आपको याद रहेगा और वो प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा। बस निरंतरता रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।